पाक फौज मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस से पूरी तरह बाखबर, दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए अपनी सलाहियतों में इजाफा जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म का अज़्म, आर्मी वार गेम के इख्तितामी इजलास में शिरकत। पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार, कहा खित्ते में इस्तेहकाम बरकरार रखने में मुसल्लह अफवाज का कलीदी किरदार है। स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम और एटमी तवाज़ुन जनूबी एशिया के अमन के लिए जरूरी है। अस्करी क़यादत का कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ की गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा। पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए अपनी सलाहियतों में इजाफा जारी रखने का अज़्म। वज़ीर आज़म को पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर जामे ब्रीफिंग दी गई। इजलास में वज़ीर दिफा, वज़ीर खजाना, वज़ीर इत्तलात, आर्मी चीफ और आला अस्करी हुकाम ने शिरकत की। नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में बेंच फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून को नैब तरमीम के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज किया था। वफाकी हुकूमत ने 2022 में नैब कानून में तरमीम की थी। बानी पीटीआई ने नैब तरमीम को चैलेंज किया था। इंट्रा कोर्ट अपील में बानी पीटीआई को भी जेल से वीडियो लिंक पर सुना गया था। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में बेंच ने बेशतर तरमीम का लदम करार दी थी। वफाकी हुकूमत ने फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। मुल्क इनकिलाब की जानिब जा रहा है, फैसला साजों के पास अकल नहीं। इन्हें 8 फरवरी के खामोश इनकिलाब से जाग जाना चाहिए था। मुझे बताया जा रहा है कि ताकतवर के सामने खड़ा होने की जुर्रत कैसे की। बानी पीटीआई की अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा मुझे सबक सिखाने के लिए 7 माह से बुशरा बीबी को जेल में रखा हुआ है। ये मुझे बता रहे हैं कि साइफर के सामने क्यों खड़े हुए। मैं वाजे कर दूं, जेल की चक्की में मर जाऊंगा मगर गुलामी कबूल नहीं करूंगा। अगर केपी में पीटीआई न होती तो वहां भी बलोचिस्तान जैसे मामलात होते। बलोचिस्तान में लोकल बॉडी इलेक्शन कराए जाएं। इस वक्त मुल्क में डायलॉग की जरूरत है। आप 2004 से दहशतगर्दी खत्म करने के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं। अब तक कितना फर्क पड़ा। पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हादसा हुआ, दुनिया में हमारा मजाक हो रहा है। तरमीम के लिए हुकूमत के राब्ते तेज, आइंदा 2 हफ्ते इंतहाई अहम करार। बैरून मुल्क गए हुकूमती अरकान को वतन वापस आने की हिदायत। नंबर मुकम्मल करने के बाद बिल दोनों ऐवानों में पेश किया जा सकता है। आइन में तरमीम के लिए हुकूमत को 2/3 अक्सरियत दरकार। बिलावल भुट्टो मौजूदा हालात के पेश नजर इस्लामाबाद में कयाम पजीर। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी रवा माह के आखिर तक हुकूमती जिम्मेदारियां संभाल सकती है। फैज हमीद केस में जो भी मुलविस होगा, कोई भी ओहदा या हैसियत हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। फौजी कानून के तहत कोई भी शख्स फौज के किसी अफराद या अफराद को जाती या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे तो शवाहिद की बुनियाद पर कानून अपना रास्ता बना लेगा। बानी पीटीआई के खिलाफ फौजी अदालत में केस के सवाल पर DGI-SPR का जवाब। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि फौज में कोई जाती मुफाद या मखसूस एजेंडे को परवान चढ़ाए तो फौज का खुद एहतसाबी का निजाम हरकत में आ जाता है। फैज हमीद केस सबूत है कि पाक फौज जाती और सियासी मुफादात के लिए की गई खिलाफ वर्जियों को किस कदर संजीदगी से लेती है और बिला तफरीक कानून के मुताबिक कार्रवाई करती है। फैज हमीद ने मखसूस सियासी अनासिर के एमा पर कानूनी और आईनी हदूद से तजावुज किया। पाक फौज खुद एहतसाबी के अमल पर यकीन रखती है। फौज किसी सियासी जमात की मुखालिफ है और ना ही तरफदार और ना ही फौज का कोई सियासी एजेंडा है। किसी भी ऐसे इकदाम को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता जिससे मुसल्लह अफवाज की इज्जत पर हर्फ आए। रियासती इदारों पर अवामी एतमाद ही इन इदारों का सरमाया है। एहतसाब का ये अमल बिला तफरीक जारी रहेगा। लगता है बानी पीटीआई जानते हैं फैज हमीद उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बन सकते हैं और ये मामला आर्मी कोर्ट में जा सकता है। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलाने से मुतल्लिक DGI-SPR ने महदूद बात की। बानी पीटीआई ने महज अफवाह पर फौजी ट्रायल से मुतल्लिक पटिशन दायर नहीं की। उनके पास पटिशन दायर करने की माकूल वजह होगी। पीटीआई का बानी चेयरमैन का मिलिट्री कोर्ट में केस चलाने पर रद्द-ए-अमल। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने दावा किया कि बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। हुकूमत सियासी कैदियों के मिलिट्री ट्रायल कर रही है। बलोचिस्तान आग में जल रहा है, किसी को फिक्र नहीं। अगर 9 मई के वाकयात के सबूत हैं तो सामने लाए जाएं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि फौज पाकिस्तान की है और पूरा पाकिस्तान फौज के साथ है। कोई रिटायर्ड है, किसी गैर कानूनी काम में मुलविस है तो उसके खिलाफ कार्रवाई फौज का इख्तियार है।
फैज हमीद लाजमी तौर पर बातें बता रहे होंगे। ट्रायल सिर्फ उन तक महदूद नहीं किया जा सकता। मामलात फौजी अदालतों की तरफ जा रहे हैं। बानी पीटीआई और फैज हमीद दोनों बेनिफिशरी हैं। दोनों के दौर में उनको इल्म हुए बगैर पत्ता भी नहीं हिलता था। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, जनरल बाजवा समझ गए थे, पीटीआई वाला तजुर्बा नाकाम हो गया। उन्होंने पीटीआई हुकूमत के साल सवा साल बाद हमें अप्रोच कर लिया था। जनरल बाजवा बानी पीटीआई से मुतल्लिक अच्छी राय नहीं रखते थे। ऐसी तरमीम करना पड़ेगी कि वजीर आजम या DGISI सिस्टम तोड़ ना सकें। मिलिट्री ट्रायल में बानी पीटीआई को कोई नुकसान नहीं, फवाद चौधरी कहते हैं। एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ को बानी पीटीआई के खिलाफ सख्त जुमलों का टास्क मिला है। बानी पीटीआई को माइनस करने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं। पीटीआई को तमाम स्टेक होल्डर्स से मुज़ाकरात करने चाहिए। मुज़ाकरात के अलावा मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। पीटीआई को 41 शराइत के साथ 8 सितंबर के जलसे के लिए NOC जारी। जिले इंतजामिया के नोटिफिकेशन के मुताबिक जलसा GT रोड संजगानी के मकाम पर खुले मैदान में होगा। जलसे का आगाज 4 बजे, इख्तिताम शाम 7 बजे तक होगा। मुंतजिमीन इसी रात कारकुनान की वापसी यकीनी बनाएंगे। रियासत मुखालिफ तकारीर या नारों की इजाजत नहीं होगी। ऑर्गेनाइजर जलसे की इंटरनल सिक्योरिटी के जिम्मेदार होंगे। शुरका मुतायन हदूद से बाहर नहीं जाएंगे। सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस NOC किसी भी वक्त मनसूख किया जा सकेगा। नोटिफिकेशन में KP पंजाब से बजरिया मोटरवे आने वालों के लिए अलग नक्शा जारी। पंजाब से बजरिया GT रोड आने वालों के लिए अलग रूट, जबकि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी के लिए भी अलग अलग रूट प्लान जारी किया गया। 8 सितंबर को हर हालत में जलसा होगा। रुकावट डालने की कोशिश की गई तो देखना इनके साथ हम क्या करेंगे। इस बार किसी की हिदायत पर जलसा मनसूख या मुलतवी नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वाज़ेह कर दिया। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में जलसे के लिए प्लान A, B और C तैयार। जलसे को कामयाब बनाने के लिए तैयारियां शुरू। हर मेंबर कौमी और सूबाई असम्बली को 2000 वर्कर्स निकालने का टास्क दे दिया गया। वर्कर्स को ट्रांसपोर्ट, खुराक की फराहमी मुतल्लिका MNA और MPA होगी। 7 सितंबर तक कॉर्नर्स मीटिंग और घर घर वर्कर्स को तैयार करने के लिए मुहिम चलाने की हिदायत। अलविदा पार्लियामेंट। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी हुई तो दोबारा मिलेंगे। सरबराह BNP सरदार अख्तर मेंगल दुबई रवाना। एक्स पर पैगाम में कहा, तमाम सियासी जमातों ने मेरा इस्तीफा कबूल करने से इनकार कर दिया। सियासी जमातें और हुकूमत मुझसे माफी मांगने के बजाय बलोच अवाम से माफी मांगे। बलोच अवाम से सुलह करने वाले मुझसे सुलह करेंगे। मेरी किसी से कोई जाती दुश्मनी नहीं। अपने जमीर की आवाज पर पार्लियामेंट छोड़ने का फैसला किया। बलोचिस्तान के मसले पर सियासी जमातों और हुकूमतों को समझाने की बहुत कोशिश की। मैं बलोच अवाम के साथ होने वाली नाइंसाफियों का बोझ खत्म करने के लिए पाकिस्तान आया। अब मैं आजाद हूँ। हिम्मत है तो हमसे लड़ें। मासूम शहरियों को निशाना क्यों बनाते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दहशतगर्दों को खुला चैलेंज। कहा, मुल्क में कोई ऐसा इलाका नहीं जहां दहशतगर्दों की अमलदारी हो। फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 46,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका दहशतगर्दों से क्लियर कराया। 25 और 26 अगस्त की रात दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान में अंदरूनी और बैरूनी मुल्क दहशतगर्दों की येमा पर कार्रवाइयां की। इनका मकसद मासूम और बेगुनाह अफराद को निशाना बनाकर बलूचिस्तान के पुरअमन माहौल और तरक्की को मुतासिर करना है। फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 31 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। 14 जवान शहीद हुए। पुल क्या फौजी टारगेट था जिसे उड़ाया गया। दहशतगर्दों के लिए वाज़ेह पैगाम है कि शहरियों के जानो माल और तरक्की के दुश्मनों से रियासत आहनी हाथों से निपटेगी। बलोचिस्तान में एहसास महरूमी और रियासती जबर का तासुर पाया जाता है। वहाँ एहसास महरूमी और जबर के बयानिए बनाए जाते हैं। जब से अफगानिस्तान में तब्दीली आई, फितना अल खारिज और दहशतगर्दों की सहूलतकारी बढ़ चुकी। हुकूमत पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत के साथ राब्ते में है। हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तान पर खारिज को कतन फौकियत ना दे। वज़ीर आज़म 5 साल में IT बरामदात $25 अरब तक ले जाने के लिए पुरअज़्म IT माहिरीन से तजावीज़ तलब कर ली। इस्लामाबाद में एक गूगल फॉर पाकिस्तान आगे बढ़ो की तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि गूगल की कारकर्दगी आलमी सतह और पाकिस्तान में लायक तहसीन है। नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और तालीम और तरबियत के लिए वसाइल फराहम करना होंगे। सब्र और इस्तेकामत से ही कामयाबी मिलती है। नाकामियों के बाद कामयाबी हासिल करना ही असल जिंदगी है। गूगल की खिदमात बढ़ाने के लिए वफाक के साथ सूबाई हुकूमतों को भी किरदार अदा करना होगा। डिजिटाइजेशन से करप्शन का खात्मा, महसूलात में इजाफा मुमकिन हो सकेगा। वसाइल का मौसर इस्तेमाल यकीनी बनाना होगा।
इस्लामाबाद में बगैर इजाजत जलसे पर कैद की सजा का बिल सेनेट से मंजूर। पीटीआई की तरफ से सेनेटर इरफान सिद्दीकी के पेश किए गए बिल की मुखालिफत सेनेटर अली जफर ने कहा, पीटीआई का जलसा रोकने की कोशिश की जा रही है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, हम इस चीज को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप जहां चाहें जलसा करें, हम तो सहूलत दे रहे हैं, हमारा और कोई मकसद नहीं। वजीर कानून आजम नजीर तारा ने बताया कि ये रूल्स इस हाउस ने बनाए हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने कहा कि आप अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कानून आपके गले पड़ेगा। जब क्रिकेट टीमें आती हैं तब भी शहर को महसूर कर दिया जाता है। इस बिल पर आपकी बदनीयती वाज़ेह हो चुकी। खैबर पख्तूनख्वा में हमने इतने कपड़े नहीं बदले जितने वजीर और मुशीर बदले गए। सूबे में क्लास 4 की नौकरियां भी बगैर पैसों के नहीं मिलती। करप्शन से पाक का नारा लगाने वालों को अपने ही वुज़रा ने आईना दिखा दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का हरिपुर में तकरीब से खिताब, कहा 2013 में एक पुरान सूबा पीटीआई को दिया था, आज खैबर पख्तूनख्वा दोबारा बदअमनी की मिसाल बन गया। मैं अवामी गवर्नर हूँ, हर गली कूचे में जाकर मसाइल हल करेंगे।